जो मनुष्य, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत जरूरी बात है। आजकल लोग मंदिरों के प्रधान बनते हैं, किस लिए? धन हड़पने के लिए। कसम से मंदिर का अच्छा, तुम्हें सेवादार बनना है तो प्रधान बनने की क्या जरूरत है? मैं सबकी नहीं कह रहा हूं, सबकी नहीं कह रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, पर अधिकांश जो हम देखते हैं वो बहुत दर्द होता है हमको। अब वो कर क्यों लेते हैं ऐसा? क्योंकि इस बात को नहीं जानते वो, जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। एक और नरक है जिसका नाम है, कहां गया? कितना अच्छी बात बोला थे, सप्तसूर्मी संदंस। उस नरक का नाम है संदंस। कौन से नरक का? जो मनुष्य देवताओं के धन का हरण करता है। जैसे आपको किसी ने, आप यहां से, कौन सी जगह है ये, कौन सा हेड़ा है? छापी हेड़ा। क्या बहुत अच्छा है, यजमान ने बहुत अच्छा काम किया। लाखों लोग, देखो कैसे, इतनी भीड़ और इतनी शांति मैंने बहुत ज्यादा जगह नहीं देखी है। भीड़ बहुत होती है पर अशांत वार्तालाप होता है। यहाँ बहुत एक अच्छा डिफरेंट माहौल मुझे लग रहा है कि इतनी संख्या में भी शांति से लोग, सीरियसली आई लाइक इट। यहां से लेके हमारी नजर जा रही है, उससे भी आगे लोग बैठे हैं, तो लाखों की संख्या में आप लोग धन्य है आप, और फिर भी आपका साधुवाद है। पंडाल तो ऐसा लग रहा है जैसे 5% में बैठा ला हम लगवाया हमने। पंडाल तो 5% का ही रह गया, इतना बड़ा पंडाल 5% जैसा ही लग रहा है। पर आप लोगों का प्यार मुझे 3 दिन और चाहिए, इससे भी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे। 3 दिन और रह गए आपके बीच में, बस आज के बाद। कहां थे हम? जो मनुष्य, जैसे यहां से छापीहेड़ा से कोई वृंदावन जा रहा हो, वृंदावन जाए, और यहां से किसी एक भक्त ने कहा कि भैया ये 500 रुपए बांके बिहारी जी को, प्रिया कांजू को हमारी तरफ से चढ़ा देना। और वहां गए और वहां बिहारी जी को नहीं चढ़ाए। अरे बोले वो कहां देख रहा है, 100 रुपए चढ़ा दिए और 400 रुपए हड़प कर गए। ये हो गया देवताओं के धन का हरण। मंदिर कमेटी में लोग और दान पात्र को खा गए, या आजकल तो मंदिर में से भी चोरी कर लेते हैं, उसको खा गए। तो जो मनुष्य देवताओं के धन का हरण करता है, जो मनुष्य अपने गुरु के धन का हरण करता है, जो मनुष्य अपने ब्राह्मण देवता का धन का हरण करता है, जो मनुष्य अपने माता पिता के धन का हरण करता है, ऐसे व्यक्ति को संदंस नामक नरक में डाला जाता है। और उस नरक में ले जाकर क्या किया जाता है? यमराज के दूत एक सड़ासी लेते हैं, गरम गरम सड़ासी। सड़ासी समझ गए हैं? हाँ, पकड़ने वाले। गरम गरम सड़ासी लेते हैं और गरम गरम सड़ासी लेकर उससे उसकी चाम को, खाल को खींचते हैं। खाल को खींचते हैं, खींच लेते हैं, और वो फिर पशु पक्षियों को खिलाते हैं। वो चीखता, वो चिल्लाता, तब उसको कहते हैं तुझे देवालय का धन खाते समय, तुझे ब्राह्मणों का धन हरण करते समय, तुझे माता पिता का धन हरण करते समय शर्म नहीं आई, दया नहीं आई, अब तुझे इस नरक को भोगना ही पड़ेगा। एक नरक और बता देते हैं, क्योंकि आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि नहीं? बताना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बोलें कि नहीं? है रिंदु। जो मनुष्य जीवन पाने के बाद पराई स्त्री का भोग करता है, और स्त्री शरीर पाकर पराई पुरुष का भोग करते हैं, उनको यमराज के दूत नरक में ले जाकर, आजकल आप स्कूल कॉलेजों में चले जाइए,
कोई मर्यादा वाला पुरुष वहां टिक नहीं सकता। ऐसा दृश्य है, लगता ही नहीं वो विद्या का मंदिर है, ऐसा लगता नहीं। ऐसा लगता है जैसे वहां पर माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए ही वो स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं। और ये सब संस्कार स्कूलों में मिल रहे हैं जहां फिल्मी गानों पर बच्चियां नचाई जा रही हैं। कितना दुर्भाग्य है, फिल्मी गानों पर बच्चियां नचाई जा रही हैं। और दुर्भाग्य तो देखो, माँ बाप वीडियो बनाते हैं, बेटी नाच रही है और माँ बाप वीडियो बना रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पहले के समाज में नाचने वाले लोग अलग हुआ करते थे, उन्हें इनाम इत्यादि देकर हम लोग उनका नाच देखा करते थे। आज का देश देखो कैसे कल्चर बदल गया, घर घर में नाचने वाले हो गए। आज जब ये प्रसंग चल ही रहा है तो एक और बात कह दे, बेशर्माई की हद होती है। शादी फंक्शनों में भी माता बहनों को साड़ी पहनाने वाले आते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी बात को दो चार लोग तो सुन ही रहे हैं। नहीं, ताली मत, इसमें ताली काहे बजाने, ईमानदारी से सोचो। नहीं, मैं आप सबसे भी, आप हंस के टाल नहीं सकते इस बात को। अगर आप टाल रहे हैं तो आप सीरियस नहीं अपनी संस्कृति के लिए। आप टालिए नहीं हंस के, सुनिए। अगर यहां व्यासपीठ से कहा जा रहा है तो मैं कोई हंसाने के लिए और मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। एक स्त्री जो अपने पति से मिलने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो रही है, उसे साड़ी पहनाने के लिए कोई तीसरा पुरुष आ रहा है। पुरुष, स्त्री नहीं, पुरुष आ रहा है, क्या होगा? ये संस्कार है हमारे। अगर तुमको साड़ी पहनना नहीं आता तो किसी स्त्री को बुलाओ। फैशन के नाम पे लड़कों से साड़ी पहनोगे? कौन सा संस्कार लेके जाएंगे हम अपने पति के पास? और वीडियो बनाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे देखो साड़ी ऐसे बांधी जाती है, वो सिखा रहा है, ठुड्डा कहीं का, वो सिखा रहा है साड़ी कैसे बांधी जाती है। ये सरासर स्त्री के सम्मान का अपमान है, देवियों का अपमान है कि एक स्त्री को दो कपड़ों में एक गंदी दृष्टि रखने वाला पुरुष देख रहा और उसके अंग का स्पर्श कर रहा। जब साड़ी पहनाएगा तो बताइए वो थर्ड पुरुष कैसे पहनाएगा साड़ी? दूर से बोलो, कैसे पहनाएगा? दूर से पहनाएगा? यहां भी पिन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? साड़ी कैसे पहनी जाती है मुझे मालूम है। शर्म की बात है। माता बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अगर कोई भी ये ऑफर आपको करता हो तो उसके गाल पे चांटा अवश्य मारना, लेकिन उसके हाथ से साड़ी कभी मत पहनी, चांटा मारना। और मैं तो कहता हूं साड़ी न पहनना आता तो कोई बात नहीं, सूट में विवाह कर लेना, पर ऐसे राक्षसों के हाथ से साड़ी मत पहनना। मेरा आग्रह है, स्वीकार करना, मैं आपका बैल विशर हूं, दुश्मन नहीं हूं। एक और बात इसी में, चलो इसको काट दो, अब दूसरी बात और सुन लो, अभी इसी से संबंधित। माताएं और बहन सूट सिलवाने के लिए अथवा कपड़ा सिलवाने के लिए जाती हैं और नाप लेने वाले विधर्मी लोग होते हैं। बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो हिम्मत करो कि आप झूठ बोल रहे हो। और जहां आप कपड़े सिलवाने के लिए जा रहे हैं, जहां आप नाप देने के लिए जा रहे हैं, वो नाप लेने वाला कौन है? विधर्मी। वो नाप कैसे ले रहा है? लड़की है वहां कोई है?
क्यों नहीं? तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा सम्मान तुम नहीं रखोगे। इसको रखने के लिए भी तुम्हारे गुरुजन आएंगे कि तुम्हारे संग खड़े हो जाए वहां। मुझे पता है कई लोग इस बात का विरोध करेंगे, लेकिन आपके सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए मैं इस बात को बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने ये सुना है, मेरे अपने लोग जो आते हैं मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया है कि बच्ची का नाप ले रहे थे और उसे डिस्टर्ब किया उस विधर्मी ने। उसका शोषण करने की कोशिश की उस विधर्मी ने, सिर्फ नाप लेने के बहाने। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी का भी यही हाल हो? चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो एक जागृति लाइए कि हम ऐसे किसी को भी अपना नाप नहीं देंगे। जिस दुकान को नाप देंगे उसे लेडीज रखनी होगी, और लेडीज भी सनातनी होनी चाहिए, हिंदू लड़की होनी चाहिए जो हमारा नाप लेगी। और आप सबको अपने सम्मान के लिए बात बोलनी चाहिए। हम लोग सिर्फ आपको जगा सकते हैं। जागना है कि सोना है आपकी जिम्मेदारी है। आपके अंग का स्पर्श आपके पति के अलावा, आपके बेटे के अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हे देवियों तुम हमारे लिए पूजनीय हो। हमारे यहां तुम्हें लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कोई विधर्मी नाप के बहाने तुम्हें छू नहीं सकता। नाप रख लेते हैं, फिर फोन नंबर रख लेते हैं, फिर फोन पे बातें होना शुरू हो जाती हैं, फिर ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर देते हैं जो मैं यहां से बोल नहीं सकता। इसलिए जितने भी नाप वाले हैं सनातनी होने चाहिए, वो भी लेडीज होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप जागरूक होइए। अदरवाइज ऐसे ही हमारी बेटियां शिकार होती रहेंगी और ऐसे ही उनके 36 टुकड़े होते रहेंगे। ये लोग, मैं फिर कुछ बोल नहीं सकता, अभी इतना ही कहा। राधे राधे। तो मेरी बात से कौन कौन सहमत है? रुक जाओ, रुको रुको, कौन कौन सहमत है? बोलो हम आज कसम खाते हैं। हाथ उठाओ। आज हम कसम खाते हैं, आज के बाद हम कभी भी अपने वस्त्रों का नाप, स्त्री या पुरुष दोनों ही बोल लो, किसी विधर्मी को नहीं लेने देंगे। सनातनी से ही ये कार्य हम लोग करवाएंगे। यहां से ये पंडाल में सीख के जाइए। और ये बात मैं कोई अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप सबकी सुरक्षा के लिए बोल रहा हूं। मेरे इस भाव को ही समझें और कोई भाव नहीं। अगर इसके अगेंस्ट कोई बोले ना विधर्मी, तो मेरे पास सबूत है, सबूत दे दूंगा बेटा। जब भी मेरे विरोध में बोलने की इच्छा हो ना, सोच समझ के बोलना, सबूत दूंगा, तब बोल रहा हूं। यहां ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हाँ, कहीं भड़को बोले भाई ये तो भड़काते, भड़काते नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। उस नीयत को फोड़ने के लिए हम ये समझा रहे हैं। हाँ तो चलो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये हो गया, आगे बढ़े। हाँ, नरकों का वर्णन रह गया अभी। तो जो विवाह से पूर्व या अपने पुरुष को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य पुरुषों से, स्त्रियों से जो क्रियाकलाप में रत रहते हैं, ऐसे लोगों को नरक में ले जाकर वहां पर दो मूर्तियां हैं। एक लोहे की स्त्री की मूर्ति है, एक लोहे के पुरुष की मूर्ति है। और जो लोहे के स्त्री पुरुष की मूर्तियां हैं, जो पुरुष ऐसा व्यभिचार करते हैं, उन्हें लोहे की स्त्री की छवि से, मूर्ति से उनका आलिंगन कराया जाता है। और उस लोहे की मूर्ति के नीचे आग लगी हुई है, आग से तपाया जाता है उसको। अब सोचो वो लोहे की मूर्ति कैसी होगी।
उस स्त्री की मूर्ति से पुरुष का आलिंगन कराया जाता है तो वो पिघल जाता है, उससे स्पर्श होते ही पूरा गल जाता है। और जो स्त्री ऐसा कार्य करती हैं उनको पुरुषों की उस मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है, लोहे की, जिनके नीचे आग लगी है, फिर उनका भी वही हश्र होता है और उन्हें भी कठोर दंड मिलता है। तो इस तरीके से हम सभी को बुरे काम से बचने के लिए ही वेद व्यास जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। 28 नरक है, मैंने तो 2-4 ही बताए आपको, इसलिए बताए हैं जिससे आप लोगों को सत्कर्म करने की प्रेरणा मिले और बुरे कर्म का फल नरक होता है। इससे प्रयास करें कि हम बुरे कर्म न करें। मन ही चाहता है, मन को मारना है, मन मर जाएगा, इच्छाएं मर जाएंगी तो नरक जाने से बच जाओगे ठाकुर जी के। और फिर परीक्षित जी महाराज डर गए, उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा तो संसार में कोई नहीं है जिसने किसी प्रकार का पाप न किया हो, कुछ न कुछ पाप तो सबसे हुए हैं। तो जब कुछ न कुछ पाप सबसे हुए हैं तो महाराज सब नरक में जाएंगे, नरक से बचने का कोई उपाय क्या है? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, नरक से बचने का उपाय एक ही है। क्या उपाय है? मनुष्य जीवन में यही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। और भगवान की शरणागति लेने का फल क्या है? भगवान की शरणागति फल लेने का फल यह है, भगवान का वचन है जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती। क्या नहीं होती? दुर्गति नहीं होती। तो भगवान की शरण में जाया कैसे जाता है? बोले सदगुरुदेव भगवान की शरण में जाएं, उनसे दीक्षा लें और दीक्षा लेकर हम भगवान के बने। जैसे शादी के पहले हम किसी के नहीं होते, पर शादी में हमें वेद मंत्र युक्त करके किसी एक पुरुष या किसी एक स्त्री से बंधन में रखा जाता है। ठीक वैसे ही गुरु दीक्षा क्या है? ये गुरु दीक्षा यहाँ हमारे जो जजमान बैठे हैं वो वल्लभ संप्रदाय से हैं, वल्लभ संप्रदाय से हैं, और आपके यहाँ ब्रह्म संबंध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? और हमारे यहाँ निम्बार्क संप्रदाय में शरणागति कराई जाती है। क्या कराई जाती है? शरणागति। शरणागति का अभिप्राय, भगवान ने कहा है जो मेरी शरण में आ जाता है, कोटि विप्रबद लागै जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो मेरी शरण में आ गया है, मैं उसका त्याग नहीं करता, मैं उसकी दुर्गति नहीं करता। निम्बार्क संप्रदाय में भक्त को शरणागति दी जाती है। और हमने तो अपने शिष्यों के लिए 7 सूत्र बनाए हैं, छोटे छोटे, जो हर दिन कर सकता है मनुष्य। और उन 7 सूत्रों को फॉलोअप करने वाला मनुष्य, हम दावे से कहते हैं, वो कभी नरक के द्वार पे नहीं जा सकता, वो सीधे ठाकुर जी के धाम में जाएगा जो इन 7 सूत्रों को फॉलोअप करता है। क्या बोलना पड़ेगा? नरक से बचने का एकमात्र तरीका है भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है।